हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गैस आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गैस अभी मैं जा रही हूँ आंगन की लिपाई करने गैस। और यहाँ पे बच्चे लोग जूता वगैरह यहाँ धो के सुखाए थे, तो बच्चे लोग का जूता सूख गया था गैस। और जब भी मैं निपाई करती हूँ तो पहले जो बोतल में फूल है गैस, छोटे छोटे पौधे लगाए फूल का, तो उसमें अभी पानी वगैरह डाल दे रही हूँ। यानी जब भी मैं निपाई करती हूँ या सुबह झाड़ू करती हूँ गैस, तो इसमें पानी डाल देती हूँ सुबह। और उसके बाद यहाँ की झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। और यहाँ पे ना गैस जल्दी अभी फूल पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, यानी एक दो बोतल में पानी फूल आ रहा है। और यहाँ पे मैं लगा दी थी, यानी काटी गढ़ के यहाँ पे टांग दी हूँ ताकि नीचे भी रखना ना पड़े। इसीलिए बोतल की कटिंग करके मैं ऊपर में ही टांग दिए थे। और उसमें अभी फूल वगैरह है, 2-3 किस्म का फूल है उसमें, और आती भी है हल्का हल्का। तो देखिए गैस, मैं अभी निपाई कर दे रही हूँ, क्योंकि ना इस आंगन की 1 या 2 दिन बाद निपाई करनी ही पड़ती है गैस। और अच्छा नहीं लगता है इस आंगन में ना, बहुत ज़्यादा तुरंत ही कूड़ा आ जाता है यहाँ पे, और अच्छा नहीं लगता है देखने में। इसी वजह से मैं 1 या 2 दिन में इस आंगन की निपाई कर देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा गोबर नहीं लगती है, इसी वजह से मैं इधर के आंगन निपाई करते रहती हूँ। और कच्चा आंगन है गैस, इसी वजह से जल्दी ही कूड़ा आ जाता है यहाँ पे। और जो यहाँ पे है मिट्टी वगैरह एकदम बिखर जाता है। और इस यहाँ पे चूल्हा वगैरह रख के खाना भी बनाते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो खाना बनाने में धूप में अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं इस आंगन की निपाई करते रहती हूँ गैस। हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत मेहनत है और ये निपाई करना, और इसी वजह से यहाँ पे जो बोल रहे थे हस्बैंड कि यहाँ पे पक्का बना देंगे, पर अभी कुछ मजबूरी के कारण यहाँ पे पक्का नहीं बन पा रहा है गैस। इसी वजह से निपाई 1 या 2 दिन में करनी पड़ जाती है। और गोबर भी जल्दी मिलता नहीं है गैस। अभी ठंड का मौसम है तो अभी हल्का फुल्का गोबर मिल जा रहा है, इसी वजह से निपाई कर दे रही हूँ। और ना गर्मी के दिनों में ना गोबर एक जरा भी नहीं मिलता है गैस, इस वजह से ना आंगन बहुत ही ख़राब लगता है। पर क्या करें, मजबूरी हो जाती है उसी तरह रखना, क्योंकि कच्चा आंगन है गैस। और जैसे कि पक्के का आंगन रहता तो पानी से धो देने से, यानी धो देने से साफ़ सुथरा लगने लगता है। पर कच्चा आंगन की निपाई करनी ही पड़ती है, चाहे जैसे भी करना हो। और निपाई हो जाती है तो थोड़ी अच्छी लगती है, पर ना गर्मी दिनों में एक जरा भी गोबर नहीं मिलती। इसीलिए हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पे सीमेंट बालू से पक्का करवा देंगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। और 1 या 2 दिन बाद ही निपाई करना पड़ जाता है गैस। और एक दिन में दोनों तरफ आंगन की निपाई नहीं हो पाती है, क्योंकि सुबह सुबह मैं जब भी निपाई करती हूँ तो सुबह से ही निपाई करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि सुबह ना निपाई करने से मैं जैसे कि गोबर वगैरह लग जाता है गैस, तो निपाई वगैरह करके मैं नहा लेती हूँ। पर ना इसी वजह से मैं सुबह से ही निपाई शुरू कर देती हूँ। और उधर से आने के बाद, जैसे कि आंगनबाड़ी के बाद जब आती हूँ गैस, तो निपाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि नहाती निपाई करते करते शाम हो जाती है। और शाम के नहाना धोना अच्छा नहीं लगता। और शाम को जब मैं नहाती हूँ गैस तो बाल भींगा हुआ रहता है, इसी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी वजह से ना हस्बैंड बोलते जब भी निपाई करना रहता है तो सुबह से ही करो, क्योंकि सुबह में थोड़ी सी निपाई करते करते धूप भी आ जाती है, उसके बाद नहा लेना। और शाम में नहाने धोने से तबीयत ख़राब हो जाती है इसी वजह से मैं सुबह से ही निपाई करती हूँ। और सुबह अच्छा भी लगता है निपाई वगैरह करके नहा लेना। और शाम को ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाता है गैस। उधर से आने के बाद 2 से 3 बज जाता है। उसके बाद खाना वगैरह खा के थोड़ी देरी बैठती भी हूँ। और बैठते ही शाम, जैसे कि ठंड का मौसम है गैस, तो बहुत जल्दी ही शाम हो जाती है।
तो देखिए गाइस, मेरा आंगन की लिपाई हो चुकी है और आज ना बाहर की लिपाई नहीं करूँगी क्योंकि सुबह सुबह आंगनबाड़ी भी रहती है गाइस। और इतना बड़ा आंगन जैसे कि बाहर गेट का बाहर का आंगन है तो नहीं हो पाएगा नहीं एक दिन में। और जैसे कि संडे रहता है गाइस तो मैं लिपाई कर देती, पर सुबह सुबह आंगनबाड़ी रहती है, इसी वजह से सिर्फ यही आंगन की निपाई कर रही हूँ। और फिर अगले दिन मैं इस आंगन की निपाई करूँगी। और अगले दिन इसलिए इस आंगन की निपाई करूँगी गाइस क्योंकि मेरा एक ठो आंगन लिपाई हो चुका है, सिर्फ यही मेरा आंगन बाकी रहेगा। इसी वजह से मैं अगले दिन इसकी निपाई कर दूँगी। तो देखिए गाइस, मेरा आंगन की लिपाई हो चुकी। उसके बाद मैं कपड़ा धो ले रही हूँ और मशीन में ही आज धोए थे गाइस, हाथ से नहीं धोए थे क्योंकि संडे रहती है तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ क्योंकि समय बहुत रहता है संडे को गाइस, और संडे को छुट्टी भी रहती है। इसी वजह से बैठ के कपड़ा धो लेती हूँ। और कपड़ा धोने में आप लोग तो जानते हैं कि कितना समय लगता है, पर ना आज मशीन में ही कपड़ा धोई हूँ और सिर्फ यहाँ पे कपड़ा खंगाल के यहाँ पे बांस पे रख दे रही हूँ। और यहाँ पे पानी गर जाता है, उसके बाद मैं टंगने पे डाल देती हूँ। और तो देखिए गाइस, मेरा कपड़ा भी धुल चुका और कुछ कपड़ा मशीन में ही डाल दिए थे धोने के लिए। और मैं ना बाहर सारा काम कर दे रही थी क्योंकि हमें नहाना भी था गाइस और नहा के आंगनबाड़ी जाना था। इसी वजह से मैं ना थोड़ी जल्दी बाहर की काम कर दे रही थी और श्रद्धा अंदर काम कर रही थी कि जैसे कि अंदर की झाड़ू पोछा वही कर रही थी। और ऐसे ना हम लोग दोनों मिल के करते हैं तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है। और सुबह ना हम लोग दोनों जन मिल के ही करते हैं गैस में, जैसे कि चूल्हा वगैरह जला के आंगन की झाड़ू साफ़ सफाई कर देती हूँ बाहर। उसके बाद श्रद्धा उठती है ना, तो जैसे कि अगर कभी कभार मैं अंदर भी झाड़ू लगा देती हूँ, पर श्रद्धा उठती है तो अंदर की झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह धो देती है गैस। यानी बेटी है तब तक हेल्प हो जाती है गैस, और शादी वगैरह हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी बड़ी है, कॉलेज वगैरह कर रही है, इसी वजह से काम कर दे रही है। जिससे मैं पढ़ती थी गैस मैं काम करने नहीं देती, पर अभी ना इतना हेल्प हो जाता है, बेटी है गैस। तो जैसे कि खाना वगैरह, क्योंकि सुबह मैं 8 बजे आंगनबाड़ी सारा काम करके चल जाती हूँ गैस, और झाड़ू पोछा वही करती है और खाना वगैरह भी वही बनाती है गैस, क्योंकि मैं नहीं बना पाती, उतना समय नहीं मिल पाता है गैस। और पहले ना बहुत छोटी थी श्रद्धा तो मैं आंगनबाड़ी जाती थी गैस, उधर से आने के बाद ही खाना बनाती थी, तब तक बच्चे लोग भूखे रहते थे गैस, तब तक कुछ सूखा खाने को दे देती थी जी। और जैसे कि कभी कभार हलवा सेवई ये सब बना के दे देती थी, उसके बाद धीरे धीरे खाना बनाती थी गैस, क्योंकि समय नहीं मिल पाता था। और छोटी थी तो स्कूल चल जाते थे और तीनों बच्चे मेरे स्कूल चल जाते थे गैस, तो खाना वगैरह कौन बनाता। यानी हस्बैंड भी ड्यूटी चले जाते थे और बच्चे लोग के स्कूल भेज के मैं भी आंगनबाड़ी चली जाती थी गैस सुबह। बच्चे लोग का भी 8 बजे था और मेरा भी 8 बजे रहता था, हस्बैंड का भी। तो इसीलिए हम लोग सब चल जाते थे, हस्बैंड भी, बच्चे लोग भी, मैं भी, तो ताला लगा के चल जाती थी। और उधर से आने के बाद थोड़ी सी जल्दी आती थी, जैसे कि 1 बजे तक छुट्टी करके चल आती थी, तो उसी समय खाना जो बनाती थी गैस। यानी सुबह नहीं बन पाता था और सिर्फ नाश्ता ही बन पाता था गैस, इसी वजह से। और अभी ना वही खाना वगैरह बनाती है, यानी बहुत हेल्प हो जाता है गैस, थोड़ी आराम भी मिलती है क्योंकि मैं सिर्फ बाहर का काम करती हूँ, श्रद्धा अंदर का सारा काम कर लेती है। और तो देखिए गैस, मेरा उधर का काम हो चुका है, जैसे कि कपड़ा वगैरह धोना था वो सब हो चुका है और चूल्हे पे चढ़ा हुआ था भात, गैस वही हो गया था, तो इसीलिए मैं इसको अभी थोड़ी सी माड़ वगैरह पसा दे रही हूँ। उसके बाद यानी हीटर पे चढ़ा हुआ था दाल, यानी 2 गो चूल्हा रहता है गैस, तो खाना भी फटाफट बन जाता है। और यानी इधर चढ़ा के उसके बाद मैं उधर कपड़ा भी धो रही थी और खाना भी चढ़ा हुआ था। तो देखिए गैस, मेरा भी भात हो चुका और हीटर पे दाल भी चढ़ी हुई थी, तो इसीलिए मैं अभी टमाटर का चटनी बना दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा अभी सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी सी आंगनबाड़ी की तैयारी भी जल्दी करना था गैस। टाइम हो जाती है ना गैस, तो ना
समय नहीं मिल पाता, इसी वजह से मैं थोड़ी बहुत जैसे कि कभी जैसे कि सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो गैस श्रद्धा साफ़ सफाई कर रही थी, इसीलिए मैं बना दे रही हूँ अभी टमाटर की चटनी, और सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाऊँगी क्योंकि उतना समय नहीं है मेरे पास। और चटनी वगैरह बना के उसके बाद मैं तैयार होके जाऊँगी आंगनबाड़ी। और उधर से आने के बाद बच्चे लोग बोल रहे थे कि मम्मी थोड़ी सी चलना है घूमने के लिए, और कभी कभार बच्चों लोग के साथ में चली जाती हूँ घूमने के लिए। और बाहर में थोड़ी सी अच्छी भी लगती है गैस, कभी कभार बच्चों लोग के साथ में समय भी बिताना चाहिए। तो देखिए गैस मेरा अभी चटनी बना ले रही हूँ, और आई है चाची सास तो बैठी हुई थी, और वो भी यानी काम वगैरह हो जाता है उनका, तो आ जाती है बैठने के लिए मेरे पास। और ये मेरी चाची सास है, और मेरा भी काम हो जाता है गैस कभी कभार, तो मैं भी इनके घर चली जाती हूँ क्योंकि मेल मिलाप भी बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से हम लोग आना जाना भी कर लेते हैं, कभी कभार मैं भी चली जाती हूँ उनके घर बैठने के लिए, यानी सारा काम हो जाता है। तो जैसे समय वगैरह रहता है मेरे पास तभी जाती हूँ, 1 घंटा उनके घर बैठ के आ जाती हूँ गैस। तो मेरा देखिए टमाटर की चटनी रेडी है, और दाल भात चटनी आज यही मेरी रेसिपी है गैस। उसके बाद खाना मेरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊँगी आंगनबाड़ी नहा के, और उधर से आने के बाद देखेंगे गैस समय मिल जाएगा तो बच्चों लोग के साथ में थोड़ी सी घूमने भी जाना है। तो देखिए गैस मेरा चटनी वगैरह तैयार हो चुका, उसके बाद सारे कपड़े मैं डाल दे रही हूँ, और धूप भी अच्छी थी, और अभी कुछ दिनों से धूप थोड़ी अच्छी आ रही है गैस, इसी वजह से मैं कपड़े डाल दे रही हूँ, और थोड़ी बहुत सूख भी जाएगी। यानी ठंड के मौसम में तो एक दिन में कपड़ा सूखता नहीं है गैस, फिर भी डाल दे रही हूँ। और धूप भी थोड़ी अच्छी थी, और कभी कभी ऐसा मौसम कर देता है गैस जो छाँव टाइप का पानी वगैरह फिसफिसाहट टाइप की रहती है, तो अच्छा नहीं लगता। पर ना आज बहुत अच्छी धूप थी, इसी वजह से मैं कपड़ा वगैरह डाल दे रही हूँ। उसके बाद मेरा खाना भी तैयार हो गया, कपड़ा भी सुखा दी हूँ, अब जा रही हूँ नहा के थोड़ी सी तैयार हो लेती हूँ, उसके बाद आएंगे। थोड़ी सी घूमने के लिए भी जाना है गैस बच्चे लोग के साथ में, इसी वजह से सारे बच्चे तैयार थे, और मैं अभी कपड़ा वगैरह सुखा के उसके बाद नहाऊंगी। नहा वगैरह के उसके बाद आंगनबाड़ी जाऊंगी गैस, क्योंकि सुबह सुबह आंगनबाड़ी रहती है। पर ना आज थोड़ी सी लेट हो चुकी थी क्योंकि कपड़ा वगैरह भी धोना था, यानी बेडशीट वगैरह भी श्रद्धा निकाल दी थी, पर्दे वगैरह थे, यानी दरवाजे के पर्दे वगैरह भी थे गैस, इसी वजह से धो ली। यानी सुबह सुबह काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए गैस हम लोग आ गए हैं थोड़ी सी घूमने के लिए, यानी आस पड़ोस के भी लोग भी थे, उसके साथ हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए। तो गैस में नहा धो के चली गई थी आंगनबाड़ी, और उधर से आने के बाद तैयार में तो थी ही, उसके बाद मैं और बच्चे लोग आ गए थे घूमने के लिए गैस। और सारे लोग हम लोग बैठ के थोड़ी सी वहाँ पे हंसी मजाक हो रहा था, और बच्चे लोग घूम रहे थे गैस। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़